हाथ पकड़ो और घर से निकल जाओ। गेट आउट! ये मेरी मम्मी का घर है। आप खुद यहां पर मेरी मम्मी की परमिशन से रह रहे हैं, तो किस हद से आप मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे हैं मिस्टर शाह? कितनी अजीब बात है ना। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पूजा में इनवाइट किया तो आप मुझे यहां से जाने के लिए कह रहे हैं, और आप तो शादीशुदा होने के बावजूद पूरे परिवार के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हैं। अगर मुझे इस हरकत के लिए घर से निकल जाना चाहिए तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? यूजुअली लोग अपने बाप की धौंस देते हैं कि जो करना है कर लो, ये मेरे बाप का घर है। पर मेरे केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो करना है कर लीजिए, ये मेरी मां का घर है। एक शब्द और नहीं। पर मम्मी वो चुप, एकदम चुप। तू इन्हें बताएगा कि घर किसका है? इन्हें बताएगा? चल पहले तू मुझे बता कि घर होता क्या है। बोले घर क्या होता है? घर ईंट पत्थर का ढेर नहीं होता। घर वो होता है जहां पर रिश्ते हो, प्यार हो, संस्कार हो, परिवार हो। मकान का क्या है, किसी के भी नाम पे हो सकता है, लेकिन घर किसी एक का कभी भी नहीं होता। घर सबका होता है, बड़ों का, बच्चों का, माँ का और सबसे ज्यादा पिता का। और तू अपने पिता से कह रहा है कि ये घर उनका नहीं है? तू तो जानता तक नहीं कि इन्होंने घर के लिए क्या क्या नहीं। पर तू ये तो जानता है ना कि ये शिव भक्त है और आज का दिन, आज की पूजा इनके लिए कितनी बड़ी है, कितना महत्व रखती है। फिर भी तूने आज ये मैंने कहा था तुझसे जल्दबाजी मत कर, पर तू नहीं माना। मैंने कहा था तुझसे प्यार परिवार से बड़ा नहीं होता, फिर भी तू नहीं माना। क्या लगता है तुझे? क्या लगता है तुझे ये कोई फिल्म चल रही है और तुम दोनों कोई फिल्म के हीरो हीरोइनों जैसे हाथ पकड़ के यहाँ पर चले आओगे मना करने के बावजूद? हमने प्यार किया है मम्मी, और प्यार गलत नहीं होता है। मगर बदतमीजी गलत होती है, हमेशा हमेशा होती है। मम्मी छोटी सी तो बात है। किंजल मम्मी को बोलने दो। तुम्हें आज मम्मी की फिक्र क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज वो जो कुछ भी कह रही है वो पापा की फेवर में जाता है। मम्मी जो कुछ भी कह रही है सही कह रही। समर ने गलती की है, मम्मी को बोलने दो। गलती समर की नहीं, गलती पापा की है। किंजल, मैं बात कर रही हूँ उन्हें। सॉरी मम्मी। किंजल कुछ कह रही है मिसेस शाह। अपनी बहू को इस तरह बीच में टोक देना सही नहीं है। और अपनी समधन को बात करते हुए ऐसे बीच में टोक देना भी सही नहीं है राखी बहन। बस करवा ली इंसल्ट, बढ़ गया चैन, इसीलिए मैं तो चुपचाप खड़ी हूँ। तुम्हें अनुपमा के गुस्से का कुछ ज्यादा ही अंदाजा है ना। आफ्टर ऑल एक थप्पड़ जो पड़ चुका है। बाय द वे, कौन से गाल पे पड़ा था, लेफ्ट या राइट? कोई अगर मेरी परवरिश पे सवाल उठाएगा तो तू क्या करेगा समर? बोले। कोई अगर मेरी परवरिश पे सवाल उठाएगा तो तू क्या करेगा? उससे माफी मंगवाऊंगा। तो तू आज खुद माफी मांग, क्योंकि आज की पूजा में जो तूने अपने पापा के साथ किया है ने, उसके बाद मेरी परवरिश पे सवाल खड़े हो गए। शिव और शिव भक्त दोनों का गुस्सा बहुत तेज होता है समर। दोनों में से किसी को इतना भी नाराज मत कर कि उनकी तीसरी आंख खुल जाए।
सामने से हट। मैंने कहा ना हट सामने से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। समर, परेशान क्यों कर रहा है तू मुझे? मैंने कहा ना सामने से हट। समर, मुझे और गुस्सा मत दिला, सामने से हट। तू सुनता कि नहीं? कहा ना मेरे सामने से। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया समर? क्यों किया तूने ऐसा? अपने पिता के साथ बदतमीजी करके तूने अपनी माँ को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तू तो दुनिया का सबसे अच्छा बेटा था। मेरा गर्व था, मेरा गुरूर था। बिना कहे मेरी हर बात समझता था, मुझे समझता था। जब कोई भी मुझे नहीं समझ पाया तो एक तू ही था जिसने मुझे समझा, संभाला, साथ दिया। रॉकस्टार मम्मी का रॉकस्टार बेटा था ना तू। फिर क्यों ऐसा क्यों बन गया तू? कहा था ना मैंने तुझसे, कहा था सब मुझ पे छोड़ दे। कहा था कि जल्दबाजी मत कर। कहा था कि मुझे थोड़ा सा समय दे बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगी। लेकिन क्यों 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 सब खराब कर दिया? तमाशा करने के लिए तुझे आज ही का दिन मिला था। घर में इतनी बड़ी महाशिवरात्रि की पूजा है, पर तेरा प्रेम पूजा से बड़ा हो गया। मेरी इतनी सी बात नहीं मान पाया तू? हीरो बनने चला था हाथ पकड़ के घर। क्या मिला तुझे ये सब करके समर? क्या तू अपने पापा से नाराज है? समझ सकती हूँ, पर तुझे उनसे बदतमीजी करने का हक किसने दिया? माना कि उन्होंने गलती की, पर मुझे दुनिया में एक आदमी ऐसा बता दे जिसने कभी भी कोई भी गलती नहीं की हो। तूने गलती नहीं की है, कभी भी कोई गलती नहीं की है। मैंने गलती नहीं की है। अरे की है, एक नहीं 1000 गलती की है। तू जब 6 महीने का था ने, तब मैंने तुझे नीचे गिरा दिया था। हाँ सच अनुपमा, तेरी रॉकस्टार मम्मी इतनी लापरवाह थी कि उसने अपने 6 महीने के बच्चे को नीचे गिरा दिया था। तुझे कुछ भी हो सकता था, तेरे हाथ पैर टूट सकते थे अगर सर के बल गिरता तो। वो तो भगवान की कृपा है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो मेरी वही एक गलती मेरा पाप बन जाती। गलती हर किसी से होती है समर। तू उनकी गलती माफ नहीं कर सकता, मत कर, मैं भी नहीं कर सकती। पर ऐसा कैसे कि किसी इंसान की बस एक गलती ही याद रखे, उसकी सारी अच्छाइयां भूल जाए। और तू उनसे नाराज है नहीं, तो फिर बाप बापू जी को किस बात की सजा दे रहा है? उन्हें इस उम्र में चैन से क्यों नहीं जीने दे रहा? आज की पूजा तक उनको ठीक से नहीं करने दी तूने। तुझे पता है ना तेरे पापा के कमर में दर्द रहता है, पता है ना? वो दर्द ऑफिस में काम करके नहीं हुआ है। जब ऑफिस से थक हार के वो घर पे वापस आते थे ना, तो तुम तीनों को गोद में उठाना नहीं भूलते थे। घोड़ा बन के तुम तीनों को घर में ऐसे, पर उन्होंने कभी जताया, कभी बताया, कभी किनाया। आज तक तुम तीनों से कभी अपने पीठ पे बाम तक लगाने के लिए नहीं कहा। काम करते करते, चलते चलते उनके जूते घिस गए थे। उन्होंने जूते के नीचे रबर का सोल लगा लिया, पर नए जूते नहीं खरीदे। क्यों? क्योंकि तुझे तेरे जन्मदिन पर फुटबॉल वाले नए जूते चाहिए थे। जन्म भले ही मैंने दिया हो, पर जिंदगी तुम्हें तुम्हारे पापा ने दी है। और जिंदगी ही नहीं, इतनी अच्छी जिंदगी। तू उनकी बराबरी करना चाहता है ना?
उन्होंने जो किया वही तू करना चाहता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आए तो तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर लेकर आना चाहता है ने। और अगर बराबरी करनी है ने तो उनकी कुर्बानियों की, उनकी मेहनत की, उनके संस्कारों की बराबरी कर। तूने बराबरी की भी तो उनकी गलती की। जी, आज तक तूने जो किया ना समर कर लिया, लेकिन आज के बाद अगर तूने, तो सुने स्वीटी ने, किंजल ने या किसी ने भी इनके साथ जरा भी बदतमीजी की ने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा पूजी ने उन्हें यहाँ रहने की आज्ञा थी, तो वो और काव्या यहीं पर रहने वाले हैं। वो दोनों कोशिश करेंगे कि यहाँ झगड़े ना हो। तुम लोग भी कोशिश करना कि यहाँ पर शांति बनी रहे। मुझे इस घर में जरा भी कलेश नहीं चाहिए। और रही बात मेरी, तो मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। तुम लोग अपना गुस्सा संभालो, मेरे लिए बस वही काफी। अगर तुझे अपने किए पे जरा भी पछतावा है ना समर, तो मुझसे वादा कर कि ऐसा बचपना फिर से कभी भी नहीं करेगा, घर को युद्ध का मैदान नहीं बनाएगा। वादा कर। मैं वादा करता हूँ मम्मी, आज के बाद आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। आई प्रॉमिस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।